राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आपको इस वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूँ चैत्र अमावस्या कब है, चैत्र अमावस्या का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र मास में पड़ने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। चैत्र अमावस्या के अगले दिन चैत्र नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। भक्तों, चैत्र अमावस्या में विधि विधान से पितरों का तर्पण करने के साथ साथ स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चैत्र अमावस्या की तिथि और मुहूर्त क्या है, आप सब जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। साल में 12 अमावस्या पड़ती है, माह में एक अमावस्या आती है। इस बार चैत्र अमावस्या 1 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाता है। माना जाता है कि अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। बहुत से लोग इस दिन से जुड़ी कथा के बारे में नहीं जानते। आज हम आपको इसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य में युद्ध हो रहा है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसकी वजह से राजा उस युद्ध में जीतकर वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया। उसने यह बात राजा को भी बताई और वह मिलकर अमावस्या व्रत करने लगे। जो मनुष्य अमावस्या की कथा सुनेगा और व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।